नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल खरमास खत्म हो रहा है और खरमास खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति में कोई खेल भी होगा क्या, इसकी चर्चा बहुत रही है। लेकिन खेल से ज़्यादा आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर कि क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में भी खेल होगा। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक नाराज बताए जाते हैं इस बात से कि अमित शाह ने या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको बहुत क्लियर नहीं किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में रही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सवाल ये है सर कि एक तो मंत्रिमंडल विस्तार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, होता नहीं है, नीतीश कुमार पाला बदलकर नया मंत्रिमंडल बनाते हैं, चर्चा सिर्फ होती है मंत्रिमंडल विस्तार की। अब खरमास खत्म होने जा रहा है तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ खेल देखने को मिलेंगे क्या? देखिए, पिछले 1 वर्षों से मंत्रिमंडल विस्तार और दल बदल की बात हो रही है, लेकिन अब चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं जी। और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार इधर उधर कुछ करेंगे या मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावना बहुत कम लग रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी, प्रेशर डालेगी, चूँकि भाजपा के मंत्री प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे सकते हैं तो उनके बदले किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, और मंत्रिमंडल विस्तार में भी बस 2-4 लोगों को ही जगह मिल सकती है। बहुत ज़्यादा कोई उलटफेर होने की संभावना नहीं दिख रही है। और जहाँ तक दल बदल की बात है, नीतीश कुमार के पाला बदलने की, तो नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पाला बदल सकते हैं। वो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और वो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी की चक्रव्यूह है, जिसमें नौकरशाह से लेकर नेता तक ने उन्होंने चक्रव्यूह में कैद कर लिया है। तो वो अब स्थिति वैसी स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदल करके लालू प्रसाद के साथ चले जाएं या कहीं और चले जाएं। हाँ, स्थिति लेकिन नीतीश कुमार की बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आप 15 के बाद से आप देख रहे होंगे कि एक भाजपा का जो तबका है, वोटर है, वो नीतीश कुमार को नहीं पसंद करता है। और 20 के चुनाव में भी ये देखने को मिला। चिराग मॉडल सामने आया था, चिराग पासवान को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पे ला दिया। और फिर इस बार प्रशांत किशोर मॉडल काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर मॉडल किस तरह से काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार, पिछले बार तो केवल नीतीश कुमार को चिराग मॉडल ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन पीके मॉडल मुझे लगता है कि लालू को भी नुकसान पहुंचाएगा, तेजस्वी को भी, और नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचाएगा। पीके मॉडल? जी, पीके मॉडल में आप वो 50 मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, तो मुस्लिम कैंडिडेट आप जान लीजिए जो भी रहेगा पूर्व विधायक को देंगे, पूर्व सांसद को टिकट देंगे। तो वो लोग हैं कि आपको मान के चलिए कि 5 से 10 हज़ार वोट काटेंगे ही, बहुत जीतने की स्थिति नहीं रहेगी। जिस प्रकार चिराग पासवान ने लगभग 100 सीटों पर कैंडिडेट दिया था, लेकिन वो 100 सीट जीत नहीं पाए, एक ही सीट जीते, लेकिन 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार वोट हर एक सीट पर उन्होंने लाए, जिसके कारण जदयू की हार हुई। वो एनडीए का वोट काटे थे। तो प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो भाजपा का जो वोटर है, जहां भाजपा कैंडिडेट रहेंगे वहां तो वोट दे देंगे, वहां प्रशांत किशोर को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जहां जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहां भाजपा का वोटर प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे। जहां जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहां हाँ, वो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट का ले लीजिए। जहां मुस्लिम वोटर है, जहां भाजपा का कैंडिडेट रहेगा और आरजेडी का कैंडिडेट भी रहेगा, तो मुस्लिम कैंडिडेट प्रशांत किशोर जहां देंगे तो वहां 5 से 10 हज़ार वो मुस्लिम वोट निश्चित तौर पर काट देंगे। जिस प्रकार से बेला में वो वोट काटा उन्होंने, मुसलमानों का लगभग 10 से 15 हज़ार वोट उन्होंने काट लिया। तो उसी प्रकार कहीं भी टिकट देंगे तो मुसलमानों का वोट काटेंगे। तो मुसलमानों का जो भी वोट वो काटेंगे तो वो आरजेडी को नुकसान होगा। और भाजपा का जो वोट काटेंगे, जनता दल यू कैंडिडेट जहां खड़ा होगा, अपर कास्ट का जो बोला जाता है, बीजेपी का बेस वोट बैंक, वो अगर काटेंगे तो वो जदयू को नुकसान होगा। तो एक तीर से 2 शिकार वाली जो कहावत है, तो प्रशांत किशोर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 शिकार कर रही है। एक तीर से तो 2 शिकार में एक तो तेजस्वी यादव को भी नुकसान होगा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी नुकसान। प्रशांत किशोर के साथ अभी से मैच फिक्सिंग कर ली है बीजेपी ने। देखिए,
ये जग जाहिर है आम चर्चा है, गांव-गांव में ये चर्चा है। मेरे कहने और न कहने बीजेपी के ही पहलवान हैं। निश्चित तौर पर, जैसे चिराग पासवान तो खुलेआम बोलते थे कि हम हनुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि नहीं मेरे कुछ नहीं है, और नतीजा सामने आया, चिराग पासवान मंत्री हैं। नीतीश कुमार को हराने के बावजूद भाजपा ने उन्हें अपने साथ रखा जी। और अभी भी प्रशांत किशोर भले कुछ भी कहें लोग, जो कहें, प्रशांत किशोर किसके यहाँ रह रहे हैं, कौन उनको फाइनेंस कर रहा है जी। अभी भान पकड़ाया वो किसका है, वो भाजपा नेता है, जी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये, और भारतीय जनता पार्टी उनको जो फंडिंग आ रही है, बहुत सारे तथ्य हैं, तो उसको डीप में जांच में जाने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ये आम चर्चा है गांव-गांव में, हर चौक चौराहे पर, कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर। जैसे ओवैसी के बारे में चर्चा है, मायावती के बारे में चर्चा है, चिराग पासवान के बारे में पिछले बार चर्चा थी, तो इस बार पीके के बारे में यही चर्चा है कि वो भाजपा की बी टीम।